तकरीबन 2 महीने से हम लोग मिलाप वाले तंबू के बारे में सीख रहे थे और आज इस मिलाप वाले तंबू का आखिरी सेशन है। वैसे तो जितना भी हम मिलाप वाले तंबू को पढ़ें उतना हम गहरे में जा सकते हैं। हमने तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है, परंतु पवित्र आत्मा हमें इसको और भी गहराई में ले जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा है इसको स्वयं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ने की कोशिश करें ताकि हम इसकी और भी गहराई में जा सकें। परंतु पढ़ते वक्त हमें सही धर्म विज्ञान थियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इस पढ़ाई के द्वारा हम कोई डॉक्ट्रिन को आगे पीछे ना ले चलें, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। कई एक शब्दों के अर्थ को कई रीति से वो इंटरप्रेट कर सकता है। इसलिए जब भी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं बड़े प्रार्थना पूर्वक और सही धर्म विज्ञान के साथ इसको सीखना है। आपके पास कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं ताकि हम अंत में जैसे बताया गया हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं निपुण हूँ इन बातों को सिखाने के लिए, परंतु जो मैंने सीखा है प्रभु के अनुग्रह से वही मैं आपके सामने परोस रहा था। मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और निपुण लोग हैं इस फील्ड में, उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परंतु मेरे पास जितना ज्ञान है वो मैंने आपके सामने रखा है और इस संवाद में, इस कम्युनिकेशन में अगर कोई बात क्लियर ना हुई तो उसको हम कभी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको किसी ने दूसरे रीति से समझा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ताकि वो सही तरह इस बात को आने वाले दिनों में समझ पाएं, क्योंकि कुछ लोग कुछ एक बातों को लेकर उसका अर्थ दूसरे हिसाब से ले सकते हैं। परंतु कई लोगों ने हमें टेक्स्ट करके एनकरेज किया और बोला कि बहुत उनको आत्मिक लाभ हुआ है। उन सब के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम मिलाप वाले तंबू के उस अति पवित्र स्थान की ओर जा रहे हैं। 2-4 मिनट में आपका ध्यान मिलाप वाले तंबू के शुरू से आखिर की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें पुरानी बातों में से, पुराने नियम में से कई बातों को सिखाता है ताकि हम नए नियम में इन गूढ़ बातों को समझ पाएं। आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो एक मिलाप वाला तंबू जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो मिलाप वाला तंबू पूरे मरुभूमि के अंदर प्रभु ने बनाने के लिए बोला। जब इज़राइल के लोग मरुभूमि से होकर जा रहे थे तब परमेश्वर ने उनको कहा कि मेरे लिए एक वास स्थान बनाओ। और कितनी अच्छी बात है, इसमें काफी आत्मिक अर्थ छुपे हुए हैं। उन सबको हम सीख नहीं पाए, फिर भी थोड़ा बहुत जो हमने सीखा उसमें से हम ये बताना चाहते हैं कि मरुभूमि की अवस्था में ही, जीवन के आत्मिक संघर्ष के समय ही परमेश्वर अपने तंबू को अपने बच्चों के बीच में स्थापित करना चाहता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को समझ आ रहा है। जिस प्रकार ये जो तंबू है मरुभूमि के बीच में है, इसी प्रकार आपके जीवन के कष्टों के बीच में, खास तौर पे ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था, ये कई लोगों के लिए एक मरुभूमि था। कुछ लोग इससे निराश हो गए, अकेले पड़ गए,
बीमार हो गए, कईयों ने अपने जीवन में कईयों को खो दिया। एक तरह से एक मरुभूमि थी, चारों ओर मतलब कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। पर इसी बीच में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बीच में एक तंबू बनाकर तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। यानी जब हम आराम की जिंदगी जीते हैं तब प्रभु की उपस्थिति को इतना नहीं पहचान पाते जितना हम मरुभूमि में से होते वक्त पहचान पाते हैं। तो ये एक आत्मिक संदेश जरूर आप सीख लेना, भले बाकी बातें पूरा समझ आए या ना आए, ये बात जरूर आप सीखना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई भी प्रभु के बच्चे जो हैं निराश मत हो ना, क्योंकि निराशा के बीच में कई लोग पीछे हट गए करके मैंने सुना है। कई लोग गलत शिक्षाओं की ओर चले गए हैं। ये शैतान की एक चालाकी है। जितने प्रभु के लोग निराशा से होकर गए हैं उनको खत्म करने के लिए शैतान ने पूरी कोशिश की। एलिया जब एक बार इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करके जब उसने यजेबेल की बात को सुना तो उसने कहा कि अब मुझे मरना है। मेरे जीवन में ऐसी मरुभूमि पहले कभी नहीं आई, बस मेरा हो गया खत्म। उसी समय देखते हैं परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते हैं, अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें रोटी खिलाते हैं और बोलते हैं चल अब बहुत चलना है। इसलिए अगर आप और मैं जीवन के ऐसे समयों में निराश होकर पीछे हट जाएं तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। परंतु उस दौरान जब आप प्रभु के तंबू को, उसकी उपस्थिति को जब आप आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में देखते हैं तो तुरंत प्रभु का धन्यवाद देना और उस मरुभूमि में तंबू का यानी प्रभु की उपस्थिति का पूरा मजा ले लेना। तो ये एक पॉजिटिव बात आप हमेशा ध्यान देना। फिर हमने क्या देखा कि प्रभु के तंबू के बारे में जब हम गहराई से सीख रहे थे, हमने ये देखा कि चारों तरफ इज़राइल के लोग 12 गोत्र चारों दिशा में 4-4 गोत्र के रूप में बस गए थे। और वो सब हमने सीखा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है। तो कहता है तुम्हें यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है। और फिर परमेश्वर ये भी कहते हैं कि इसके सबसे आगे यहूदा का गोत्र होने पाए। और वो यहूदा शब्द जो है उसका अर्थ ही स्तुति है, यानी उसमें भी एक अर्थ छिपा हुआ है। प्रभु की उपस्थिति में जाना है तो स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना है। सबसे आगे आप यहूदा को रखिए, और यहाँ पर यहूदा है और यहाँ से ये लोग गेट से होकर जाते हैं। और हमने ये भी देखा, बेशक पूरे तंबू को उन्होंने सफेद कपड़े से कपड़े के उस बाड़े से उसको बांध रखा है, परंतु जो गेट है वो रंगीन है, 4 रंगों से बना है, सफेद, लाल, बैंगनी और गोल्डन कलर की ना, सोने का कलर है। तो ये चारों के अर्थों के बारे में हमने देखा। भले यहाँ का गेट हो या पवित्र स्थान का गेट हो या अति पवित्र स्थान के, चारों में इसी प्रकार के रंग लगे हुए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के 4 स्वभाव को बताता है। लाल जो है प्रभु के बलिदान को दिखाता है, सफेद जो है उसके दैविकता को बताता है, बैंगनी जो गोल्डन कलर जो है वो उनके राजकीय इसको दिखाता है, और एक और नीला रंग जो है वो दैविकता को, स्वर्गीय अनुभव को बताता है। सफेद जो है उसके धार्मिकता को बताता है। और इज़राइल के लोग जब यहाँ से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रांगण होता है। ये देखिए प्रांगण, इस प्रांगण में वेदी होती है, तांबे की वेदी, और इसके ऊपर
एक व्यक्ति अपने बलि के बकरे को लाकर मतलब उसका बलि चढ़ाकर उसके ऊपर चढ़ाते हैं ताकि उनका पाप का प्रायश्चित हो सके, और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। परंतु याजक जो है, जो यहाँ पर उस समय सेवकाई कर रहे हैं, वो उस मेमने के लहू को एक छोटे से बर्तन में जमा करते हैं और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हौदी है। ये देखो हौदा, ये बकेट जैसे बोल सकते हैं आज की भाषा में। ये भी तांबे का है ना, और इसके अंदर जो पानी है इससे वे अपने हाथ और पैर को धोते हैं। हर एक याजक जब वो सेवकाई शुरू करता है तब भी हाथ धोता है, और उसके बाद खास तौर पे जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता है जो सोने का बना हुआ अंदर, तब भी अपने हाथ को धोता है, पैर को धोता है। क्या मतलब इसका? और जब वो बाहर निकलता है फिर भी धो के आगे जाता है। इसका मतलब ये है कि एक प्रभु के बच्चे को, चाहे वो विश्वासी हो या सेवक हो, हर क्षण जो है अपने आप को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से उसे लेके चलना है। चाहे वो कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो या बड़ा सेवक हो, हर एक दिन, हर एक क्षण उसे शुद्धिकरण होना है। आप बोलेंगे हाँ जी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए। हाँ, वो तो यहाँ पर होता है। देखिए, एक बार तो हमारा हो गया, हमारे पाप धुल गए, परंतु हर दिन की प्रक्रिया में ये जो पानी है ये वचन को दिखाता है। वचन रूपी पानी से हमें रोज शुद्ध करना है, हमारे सोच विचार को, भावना को। आप ये मत सोचिए संडे के दिन आके शुद्ध हो गया पुराना। एवरीडे, अंदर जाते वक्त, बाहर आते वक्त, मतलब सुबह उठते वक्त, क्योंकि हम एक मलिन दुनिया में रहते हैं, गंदगी भरे दुनिया में रहते हैं। एक और बात मैंने बताया, ये जो जमीन है ये यहाँ पर कोई कारपेट नहीं है आजकल की तरह। हम किसी घर में जाते तो कारपेट लगा होता है, या फिर चर्च में जाकर कारपेट होता है। ये कारपेट नहीं, ये मिट्टी है, रेत है। तो जो याजक है वो भी चप्पल को उतार के, सैंडल को उतार के सेवकाई करते हैं, तो उनके पैर में मिट्टी लगती है और फिर उसको धोने की आवश्यकता है ना। तो हम याद रखें कि हम इस संसार में रहते वक्त हर समय हमारे जीवन में कोई ना कोई विचारों में, हाँ, हमारे बातचीत में कई सारी बातें हो सकती हैं जो हमें मलिन करें, परंतु हमारी जिम्मेवारी है कि हमें प्रभु के वचन के द्वारा निरंतर शुद्धिकरण होना, निरंतर, एक दिन नहीं, निरंतर। अच्छा, इसके बाद वो पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों सीखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 वस्तुएं रखी गई हैं। एक है प्रभु का संदूक, जो मनोरा जिसको बोलते हैं, जिसमें जो दीवट, जो हमारे जीवन के आत्मिक जो है प्रकाश को दिखाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्रकाश मिलता है उसको दिखाता है ये दीवट। और उसके बाद अंदर जाने के बाद उसके बाईं ओर जब मुड़ते हैं तो वहाँ पर एक मेज रखा हुआ है, और मेज के ऊपर रोटी रखी हुई है, और वो प्रभु के वचन को दर्शाता है और प्रभु बोझ को भी दर्शाता है। इसमें काफी अर्थ हैं, इनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। परंतु उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अति पवित्र स्थान में पहुंचने से ठीक पहले वहां पर एक सोने का जो है धूप की वेदी होती है। उसके पास जाकर वो इन लोगों के सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हैं। उनके हाथ में एक कटोरा होता है जिसमें जो बलि का जो खून है जो बाहर से लाया गया वो लेकर आता है, और साथ में और उसको उसके ऊपर चारों सींगों में लगाकर उसके ऊपर सुगंधित वस्तु डालते हैं और
एक जलता हुआ कोयला वहां पर होता है, और ये कोयला भी बाहर से लाया गया है। और यहाँ उसके ऊपर जब जो सुगंधित वस्तु को जब डालते हैं तो उस आग में वो धुआं बन के ऊपर की ओर जाता है, और आधे मील में ये जो खुशबू है फैल जाती है। और ये जो धूप है ये हमारी प्रार्थनाओं को बताता है। ये याजक साहब जो है विश्वासियों के, जो लोग बड़े विश्वास के साथ बलि चढ़ाने के लिए आए थे, उनकी प्रार्थनाओं को लेकर आकर परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं। और ये धूप की तरह ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाता है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को मतलब सुन कर बोलते हैं, मैं इनसे प्रसन्न हूं। और इस समय उन लोगों की प्रार्थना मतलब ग्रहण की गई है। ये बात बाहर के लोगों को कैसे मालूम चलता है? क्योंकि मैंने जैसे बताया आधे मील रेडियस में ये खुशबू फैलती है, इतना जबरदस्त होता है। बाहर कौन सा स्मेल आ रहा है? आंगन में जानवर को जलने वाला स्मेल, वो ना, अब आप समझ सकते हैं कि किसी मांस को जलाते वक्त कितनी बदबू आती है। तो वो जो बदबू के कारण से वहां पर लोगों को पता चलता है कि हमारे पाप की बदबू है, ये हमारे लिए ये मारा गया, हमारे पाप की बदबू है यहाँ पर। परंतु पवित्र स्थान में जब वो धूप चढ़ाते हैं तो जब वो सुगंधित वस्तु चारों ओर फैलती तो लोगों को पता चल जाता है, आप ये हमारे पाप के लिए चढ़ाए हुए बलि को प्रार्थना रूपक ऊपर जाकर परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं, ये इसकी खुशबू है। और मैं अपनी भावना में समझ रहा हूँ, जो लोग बाहर अपने तंबू में बैठे हैं जब इसको सूंघते हैं तो वो गहरी सांस लेते हैं, मतलब हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, अब हमारे ऊपर प्रभु नाराज नहीं होंगे। इतने खुशी के साथ वो वहां पर बैठते हैं, और इस कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा काम वहां पर होता है। हम और आप जब टूटे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर रो के प्रार्थना करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं अपना विचार बता रहा हूँ, आपका भी ऐसे ही होगा। जब हम ऐसे रो के प्रार्थना करके जब हटते हैं तो मन में इतना हल्कापन महसूस होता है, इतनी शांति होती है, और ऐसा लगता है कि बस यही बैठे रहो, क्योंकि प्रभु आपके आंसुओं को देखकर वो आपके ऊपर खुश होकर आपके करीब आ जाता है। वचन में लिखा है ना, टूटे मन के वालों के पास प्रभु रहते हैं। हन्ना ने जब टूट के प्रार्थना किया, प्रभु उसके पास आकर बोलते, बेटी मतलब मैं उन्हें एक बहुत बड़ी शांति उन्हें दी। तो इसी प्रकार की प्रार्थना हम सबके पास होनी चाहिए, है ना। और हमें बड़े खुशी के साथ वापस जाना, आज मेरी प्रार्थना सुन ली गई है ना। कुछ लोग आते हैं, रोते नहीं, आके बैठ के चले आते हैं, दूसरों को प्रार्थना करते देखते हैं। हाँ, वो सिर्फ देखने आए हैं, परंतु देखने नहीं, एंजॉय करने आइए, पाने के लिए आइए प्रभु से। इस प्रकार की भावना अगर हमारे अंदर है, निश्चय ही प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। तो ये जगह में जाने के बाद जो है वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, और उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। आप में से कोई एक जन निर्गमन की पुस्तक को निकालिए और हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, और उसके 26 अध्याय 31 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। निर्गमन 26, एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 31 to 35। जरा पढ़ दीजिए, अनम्यूट करके पढ़ें। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंगड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अंगड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना,
और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। Hebrews 9:4। उसने उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। इसको हमने पिछले बार थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम पूरा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अति पवित्र स्थान में ये एक संदूक है, सोने का संदूक, वाचा का संदूक। इसका क्लोजअप मैं आपको दिख रहा है ना आपको? आप लोगों को दिख रहा है तो जरा मैसेज दे दें। यस दिख रहा है। ओके, अब इसके ऊपर 2 करूब है, मतलब 2 स्वर्गदूतों को सोने से बनाया है। वो अपने पंखों से उसको ओढ़े हुए हैं और यहाँ पर देखो खून का छींटा। ये जो इलाका है, इतना इलाका, इसको बोलते हैं अनुग्रह का सिंहासन, मर्सी सीट। एक छोटा सा लीड होता है यहाँ पर। और इस संदूक के अंदर की वस्तु हम आज सीखेंगे, पर बाहर की हमने पिछले बार बताया था, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। महायाजक जो है साल में एक बार आंगन से निकलकर, पवित्र स्थान से निकलकर अति पवित्र स्थान में बड़े डर के साथ पूरे इजराइल के पाप के प्रायश्चित के लिए कटोरे में खून लेकर आता है ना, साल में एक ही बार। और यहाँ पर आकर इधर इस खून को 7 बार छिड़क के वो चला जाता है, और वो भी डरते हुए छिड़कता है। इधर सीधा वो देख नहीं सकता, क्योंकि अगर देख लिया, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर कि उसको देखना मतलब असंभव है। फिर भी महायाजक बड़े पवित्रता के साथ, डर खौफ के साथ, खामते हुए यहाँ पर आते हैं। इन द सेंस उस प्रभु के उस पवित्रता को समझते हुए आकर पूरे इजराइल के लिए खून छिड़क के चले आते हैं। उनकी दृष्टि यहाँ के अति पवित्र जगह की ओर सीधा ना लगे बोल के इन करूबों ने उसको अपने पंखों से ओढ़ रखा है, ठीक है नहीं? हम जानते हैं परमेश्वर की उस महिमा को कोई भी नहीं देख सकता। स्वर्ग के स्वर्गदूत भी अपने 6 पंखों में से 2 से अपने पैर को ओढ़े, 2 से अपने मुंह को ओढ़े और 2 से उड़ते हुए कहते हैं पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इतने पवित्र स्थान में रहने वाले पवित्र स्वर्गदूत प्रभु को नहीं देख पाते, तो हम और आप इतनी गंदगी से भरे हुए इंसान कैसे देख पाएंगे? इसलिए वो उधर डायरेक्ट उसको देखने के लिए मतलब कोशिश नहीं करते, परंतु ये चढ़ा के वो चले जाते हैं। और हमें भी प्रभु ने क्या अनुग्रह दिया है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी हम आ सकते हैं उसके लिए चढ़ाने के लिए, ठीक है ना? ये नए नियम में प्रभु ने हमें एक प्रिविलेज दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे गए और वो पर्दे जितने भी थे सबको प्रभु ने फाड़ दिया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो अति पवित्र स्थान का जो पर्दा है वो इतना भारी होता है कि कहते हैं कि उसको तकरीबन 300 जब कभी चेंज करना हो तो 300 याजक लोग उसको मतलब एक साथ धक्का देकर उसको उतारते हैं ना, जब उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाना हो। मतलब इतना भारी होता है, इसको कोई आराम से इसको धकेल नहीं सकता है। तो ऐसा एक पर्दा ऊपर से नीचे तक प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मौत के बाद फट गया, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर ये बताना चाह रहे थे कि तुम बाहर मत रहो, प्रांगण से तुम पवित्र स्थान में आ जाओ, वहां से अति पवित्र स्थान में आ जाओ, और यहाँ पर मेरी उपस्थिति में तुम कभी भी आ सकते हो। बट किसके नाम से आना है? यीशु मसीह के नाम से आना, अकेले नहीं आ सकते। पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार डर के जाता था, अब प्रभु बोलते हैं अब तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह।
बलि का बलि की वस्तु भी प्रभु यीशु मसीह है, महायाजक भी प्रभु यीशु मसीह है, और तुम उनके साथ जाओगे तो आराम से मेरे पास आ सकते हो, मेरी उपस्थिति का मजा ले सकते हो। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करें, परंतु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, ठीक है ना। और स्टार्ट ही ऐसे कर दो, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जस्टिफाइड होकर, मेरे पाप की क्षमा पाकर मैं आ रहा हूं। और प्रभु पिता परमेश्वर जो है, जो पवित्र हैं, वो आपको और मुझको नहीं देखते, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, वध किए हुए मेमने को देखते हैं। इस कारण से उनका गुस्सा हम पर नहीं पड़ता। कितनी गलतियां करके हम जाते हैं कि नहीं, है ना। अभी कभी कभी पता है कि, है ना, जब दो बच्चे होते हैं घर में, तो जो बड़ा वाला समझदार होता है, छोटे वाले को मार पड़ती है तो बड़ा वाला जो है ना, उस मार पड़ने वाले के ऊपर आके ऐसे पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने भाई से या बहन से प्रेम करता है, ताकि जब पापा या मम्मी मारे तो मार किसको मिले, मुझे मिल जाए, बच्चे को ना मिले, मेरे छोटे भाई या बहन को ना मिले। ऐसे कुछ प्यार करने वाले भाई बहन भी हैं, मैं जानता हूँ। हमारा प्रभु भी इसी प्रकार है। जब हम अंदर जाते हैं तो हमको डायरेक्ट प्रभु ने देख लिया तो मार पड़ेगी, तो इसलिए क्या करते हैं, वो हमें ओढ़ लेते हैं, प्रभु की धार्मिकता में हमें ओढ़ लेते हैं। तो पिता परमेश्वर अगर मार रहे भी हैं तो, है ना, प्रभु यीशु मसीह को मारे, पर वो मारने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जैसे मारने आए थे, यीशु का लहू दिखता है। प्रभु बोलते कि देखो मेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं, एक और चांस दे दीजिए, अगला साल एक और दे दीजिए, एक और दिन दे दीजिए उनको। तो पिता कहते हैं ओके ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जो धार्मिकता मेरी अपनी है, ये धार्मिकता हमारे अंदर इम्प्यूटेड, हमारे अंदर डाली गई है प्रभु के द्वारा। कभी ये ना सोचे कि पवित्रता ही मेरी है, पवित्रता ही प्रभु ने डाली है हमारे अंदर। जो भी चीज हमारे पास है ये हमारा है ही नहीं, हमेशा ये एक्नॉलेज करना। कुछ लोग जब चलते वक्त और जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहते हैं मैंने किया, फिर किसी को देख लिया कोई पाप करके कोई जा रहा हो तो बोलते हैं वो देखो पापी जा रहा है, इसका मतलब तुम पवित्र हो। पर ये हमेशा याद रखना, ये पवित्रता है भी प्रभु ने दी है। तो बोलना प्रभु का अनुग्रह से मेरे को प्रभु ने जस्टिफाई किया है, उसने पाप किया प्रभु उसको भी माफ कर दे। ये एक भावना हमेशा रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो थियोलॉजी है वो गलत है। मैं अपने आप में घमंड जब भी करूं तो प्रभु उससे प्रसन्न नहीं है। मेरे पास घमंड करने के लिए है ही क्या, बताओ? या मेरा ज्ञान? बोलेंगे कि बड़ा पढ़ा लिया, भाई मेरा नहीं है। जो भी किया है प्रभु के अनुग्रह से, जो डिग्री मिली है प्रभु के अनुग्रह से, जो बोल पा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से, जो गा पा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से, चंगाई हो रही है प्रभु के अनुग्रह से। हमारा लेने के लिए हमारे पास है ही नहीं कुछ, जो भी है प्रभु का दिया हुआ है। किराए के मकान में रह के आप बोल सकते मेरा घर है ना जी, किराए के घर में रह रहे हैं। इसी प्रकार ये सब प्रभु ने हमें दे रखा अपने अनुग्रह से। तो ये बात को एक बार ध्यान रखना, और इसको ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या हमने देखा, हम जरा जल्दी से देखेंगे, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। महापवित्र स्थान में ये जो संदूक है, इसके अंदर 3 वस्तु जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एक है, नंबर 1 है ये जो 2 पत्थर की पट्टियां जो हैं, स्टोन टैबलेट्स बोलते हैं, इसके ऊपर 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर दिया था। इन 10 आज्ञाओं को निर्गमन 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं ना, मैं तो उसको समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह। परंतु इसके कुछ आत्मिक अर्थ को मैं आपके सामने बताऊं। पहले देख लीजिए क्या क्या है। पहली बात, ये जो 10 आज्ञाएं हैं 2 पट्टियों में लिखी हुई हैं। दूसरी बात जो है, ये जो सोने का जो घड़ा समझ ले, गोल्डन जार, इब्रानी में आपने साफ तौर पे पढ़ा है, गोल्डन जार जिसके अंदर मन्ना रखा हुआ है। ये भी हम थोड़ी देर में विचार करेंगे। और तीसरा है ये छड़ी, देखिए छड़ी, इसको बोलते हैं हारून की छड़ी, और जिसमें ये पत्ते और फूल और बादाम लगे हुए, ये आपके सामने ये दृश्य दिख रहा है, ये अंदर का सीन। ये तीनों चीजें
इस संदूक में रखना करके प्रभु ने कहा, और ये अति पवित्र स्थान में इस संदूक के अंदर हमेशा रहे। तो क्या मतलब है इसका, क्यों रखने के लिए बोला, और इसके क्या क्या आत्मिक मतलब हैं? बहुत सारे मतलब हैं, परंतु मैं बड़े संक्षेप में, हमारे पास अभी जो 20-25 मिनट है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मैंने ये सब रिवीजन क्यों किया, ये हमारी एक रीति, एक टीचर होने के नाते हमारी रीति होती है कि पुरानी बातों को आप एक बार रिवाइज कर लेने, तो हम कनेक्शन नहीं है तो हम कुछ बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य ऐसा हो गया है कि वो कल जो बात हमने सुना वो भी भूल जा रहे हैं। इतना हमारे जो याददाश्त है, हमारी जो है आजकल जो याददाश्त है वो कम होती जा रही है। आप फोन से बोल सकते हैं, फोन याद रखेगा, टाइम पर आपको उठाएगा। देखो अभी बल्ब बज रहा था किसी का, वो सब करेगा टाइम पर, परंतु मनुष्य जो है वो भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ, तो इसलिए हम याद दिलाकर इन बातों को सीख रहे हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जो इसके अंदर जो है जो रखी हुए वस्तुओं में से ये प्रभु ने इनको रखने के लिए क्यों कहा, ये जो है बहुत अति पवित्र स्थान में क्यों रखने के लिए बोला, और इसके अंदर मतलब क्या इसके फायदे हैं और इससे क्या क्या होता है करके हम समझने जा रहे हैं। नंबर 1 जो है, हम इसके अंदर की वस्तुओं को देखेंगे, स्टोन टैबलेट्स, यानी जो प्रभु के द्वारा दिया गया वाचा के जो पट्टियां हैं, वाचा की पट्टियां, जो 10 आज्ञाएं हैं जो हम देख सकते हैं। पहला राजा 8:9 में, दूसरा इतिहास 5:10 में भी हम इस बात को देख सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जब इजराइल लोग को चुना और उनको प्रभु ने एक देश बनाया, हर एक देश का एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं, किस प्रकार वो देश चले। आप भारत का ले लीजिए या कोई भी देश ले लीजिए, एक प्रमुख बात वहां पर होगी संविधान। तो ये जो इजरायली लोग मिस्र में थे, ये गुलाम थे, इनका कोई अपना करके कहने के लिए कुछ नहीं, ना अपना देश, ना अपना मतलब कोई स्टेटस, कुछ भी नहीं। तो दूर से देखेंगे तो इनको गुलाम कहते हैं, मिस्रियों के गुलाम। परंतु प्रभु ने अपनी बड़ी दया से मिस्र से निकालकर इनको बाहर लाया, और जब मरुभूमि में लाया तो बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग। देखो, आज से तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हें एक देश का दर्जा मैं दे रहा हूं, एक प्रजा का दर्जा, और मैं तुम्हारा रखवाला हूंगा। परंतु पुराने समय की रीति के अनुसार वाचा नाम का चीज होता है। वाचा समझते हैं आप लोग, कवेनेंट, और हिंदी में वाचा बांधना कहते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं उसका मतलब, परंतु इब्रानी भाषा में वाचा बांधना नहीं बोलते, कारत बरीत का मतलब वाचा काटना, कटिंग द कवेनेंट। ये है इसका असली जो ट्रांसलेशन, परंतु हिंदी और इंग्लिश में आते वक्त हम उसको पॉलिश कर देते हैं। यानी जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करता था, मतलब उन दिनों में जैसा होता था, एक बड़ा व्यक्ति और एक छोटा व्यक्ति, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट एक बलि के वस्तु को लाकर होता है। मान लीजिए बकरा लाया, मेमना लाया, है ना, और उसको 2 भागों में काट देते हैं। ध्यान से सुनना, 2 भागों में काटकर ये जो छोटा व्यक्ति होता है उसको इसके बीच में से होकर जाना है। बड़ा भी जाता है पर छोटा, उसकी ज्यादा अहमियत होती है। और वो दाहिने बाएं देखता है, खून बह रहा है, और बड़ा आदमी जो है उसको देखकर ये बोलता है कि देखो, तुम इसको ध्यान से देख लो, क्या बह रहा है, खून बह रहा है। तुम मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हो
क्या एग्रीमेंट है? आज से लेकर मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें कोई भी अटैक कर रहे, मैं अपनी सेना भेजकर तुम्हें संभालूंगा, मैं अपना पैसा देकर तुम्हें मतलब सिक्योरिटी दूंगा। पर तुम्हारी एक जिम्मेवारी भी है। क्या जिम्मेवारी है? कि मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा, कुछ कानून दूंगा, कुछ लॉज दूंगा, इनका पालन करना अनिवार्य है। अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, परंतु अगर तुम इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो देख लो सामने क्या पड़ा है। जिस प्रकार इस मेमने को 2 भागों में काट दिया गया, उसी प्रकार तुम्हारी हालत भी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? कितनी सीरियस बात है। वाचा बांधना बहुत सीरियस बात। आज तो हम साइन करके आ जाते ना कोर्ट में, साइन करने में कितना टाइम लगता है, तो डुप्लीकेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर साइन नहीं भैया, जीवन की बात है, जान लेने देने की बात है। तो यही बात प्रभु ने इस्राएलियों से बोला कि तुम्हारे साथ मैं एक वाचा बांधा, और ये वाचा के संदूक के अंदर वाचा की पट्टियां रख देना, 10 आज्ञा, ये संविधान है। तुम जब तक इस पट्टियों में लिखी हुई 10 आज्ञाओं का पालन करते रहो, तब तक मेरी सुरक्षा तुम्हारे ऊपर होगी। समझ रहे आप मेरी बात? पर जिस दिन तुमने इस वाचा को तोड़ दिया, सोच लो क्या हुआ। उस बकरे का क्या हुआ? वैसी हो जाएगा। यानी मेरी सजा तुम्हारे ऊपर आएगी, मेरा न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा, और शायद तुम्हें इस देश से मैं पार कर दूंगा, जिस देश को मैं दे रहा हूं। और ये सारी बातें आप जानते हैं इजराइल लोगों के साथ घटी है। और आप जानते हैं इजराइल लोगों को प्रभु ने कहा था, तुम्हारे बीच में जो भी लड़के पैदा हो, 8वें दिन उसका खतना करना, यानी वहां पर भी खून बहना है। उस दिन से लेकर प्रभु का वाचा इजराइल लोग, केवल पुरुष लोग, ठीक है, क्योंकि वहां के नियम के अनुसार एक पुरुष के साथ उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके जो है ना जो भी स्त्री हैं, सब एक पुरुष के साथ कनेक्टेड होता है। पुरुष इस वाचा में बंधा हुआ है और वो सुरक्षित है, तो उसके साथ संबंधित जितने भी स्त्रियां हैं वो सब सुरक्षित हैं। तो ये बात प्रभु ने उन्हें बोला था, और वाचा के संदूक में लिखा। उसके 10 नियम जो हैं, उसमें से पहले 4 नियम परमेश्वर के साथ संबंधित, और अगला जो 6 है वो मनुष्य के साथ संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह की भाषा में बोला जाए तो प्रभु ने उन सारे 10 नियमों को 2 भागों में बांट के दे दिया। क्या? अपने परमेश्वर को पूर्ण मन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बुद्धि से क्या करना? प्रेम करना। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यही 10 आज्ञा को प्रभु ने 2 में बांट के दे दिया। एक ही बात है। पहले 4 जो है प्रभु से संबंधित, अगली 6 जो है मनुष्य से संबंधित है। तो ये बात इन 2 पट्टियों में 10 आज्ञा के रूप में लिखी गई है। और कहाँ रखने के लिए बोला? अति पवित्र स्थान में। ये संविधान है पूरे इजराइल के लिए, और ये यहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब ये बार बार तुम्हें याद दिलाएगा, भैया इधर रखा हुआ मेरा वायदा, भूल मत जाना। तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। अति पवित्र स्थान में रखने का मतलब ये भी हुआ कि तुम भूल जाओगे पर मैं नहीं भूलूंगा। मेरे साथ पड़ा हुआ ये वायदा रखा हुआ है। नए नियम में हमारे को प्रभु ने क्या दिया है? ये पूरी बाइबल दे रखी है ना। पुराने नियम में इजराइल लोगों के पास 10 आज्ञा भी थी, फिर बाद में वो लोग उसको तोरा के रूप में भी मानते हैं। तोरा मतलब 5 पुस्तकें मूसा की, है ना। तो फिर उसको टनक के रूप में तोरा, नबीम, कतुबीम, यानी उसमें नहीं जाना चाह रहा। जो नियम की पुस्तक हमारे पास है, ये है, प्रभु कहता है ये मेरे सामने है। आज अभी हमारे एप्लीकेशन में लेके आ रहा हूँ। हमारे जीवन में भी जब भी तकलीफ मुसीबत आती है, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु तू हमें भूल गया। वो कहता कैसे भूलूंगा? कैसे बोल सकते कि मैं भूला? मेरे सामने तो पड़ा हुआ ये पट्टी, मेरे सामने तो ये वचन दिया हुआ है, वायदा रखा हुआ है। क्या रखा है? एक माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी,
पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मत्ती 28 के 20 में लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। तो आज से कभी मत बोलना प्रभु तू मुझे भूल गया। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हम अति पवित्र स्थान में आए ही नहीं, हम बाहर बैठे आंगन में बैठे हुए। आंगन में बैठे ऐसे ऐसी बातें विचार आते हैं, पता है मेरे अजीज भाइयों बहनों, प्रभु के दास लोगों, आंगन से जरा अंदर आइए, अति पवित्र स्थान के पास आकर बैठे। वहां क्या क्या वायदे हैं, चंगाई का वायदा, छुटकारे का वायदा, मैं और प्रभु के कितने सारे वायदे हैं। 365 दिन के लिए 365 वायदे प्रभु ने दे रखे हैं। और प्रभु ने उधर हमें शुद्ध रहने की बात कही है। कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करने की बारी आए तो तुरंत बोलना मैं कहाँ बैठा हूँ, अति पवित्र स्थान में। अगर आंगन में बैठे तो कर देते हैं गुस्सा, मार भी देते हैं। पत्नी के ऊपर एक हाथ चला के बोलते हैं अरे गुस्सा आ गया। भैया तुम आंगन में बैठे हो, अति पवित्र स्थान में बैठोगे तो ये हाथ नहीं उठेगा। समझ रही मेरी बात? बहुत गहराई में जाना चाह रहा हूँ पर टाइम नहीं है। हाथ नहीं उठेगा, जैसे ही उठेगा तो बोल अरे अच्छा की पट्टी रखी हुई, कहाँ बैठे हम, हाथ नहीं उठाना, और उस पे चढ़ा दिया मेरा हाथ। जैसी मुंह में गाली आएगी ना तुरंत कहाँ बैठे हम लोग। क्यों हम लोग दुनिया की बातों में, शारीरिक कामों में पड़ जाते हैं? क्यों फालतू के विचार हमारे मन में आते हैं? क्योंकि अभी भी आंगन में है। अति पवित्र स्थान में आ जाए, ये साथ में बैठा, ये पड़ा हुआ है ना प्रभु का वचन, ये याद दिलाएगा ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, ये नहीं सुनना, ये नहीं देखना, यहां मत जाना, तुम मेरे पवित्र हो, तुम भी पवित्र हो, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो, मैं इधर बैठा हूं, मेरा वचन यहाँ है, तुम भी पवित्र। ये वायदा दिलाता रहेगा। तो आज हमारे पास ये वास्तविक टैबरनाइकल नहीं है तो भी, मतलब पुराने नियम का नहीं है तो भी, वास्तविक रूप में आप और मैं उसके मंदिर हैं, ये वचन में लिखा हुआ है ना। तो उस बात को मैं यहाँ रख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला हमने क्या सीखा? प्रभु का वाचा की पट्टियां हमारे सामने पड़ी हैं। याद रखना, नंबर 1, आप अति पवित्र स्थान में बैठने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा, हर दिन। उसकी थोड़ी मेहनत है, वहां से निकल के यहाँ पर आना है। दूसरी बात याद रखना, जब वहां बैठे हैं तो ये भी पड़ा हुआ, वचन भी पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आपने वाचा बांधा है, काटा है प्रभु के साथ। शादीशुदा लोग भी याद रखना, प्रभु के सन्मुख में आपने वाचा को काटा है, बांधा है। हमें उस वाचा को बनाए रखना है। बस इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समय नहीं है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, जो अगला जो है वहां पर रखा हुआ जो वस्तु है वो गोल्डन जार, यानी सोने का जो है ना, जो घड़ा है। इस सोने के घड़े के बारे में जरा निर्गमन 16 अध्याय 32 और 33 को जल्दी से पढ़ दीजिए। निर्गमन 16 32 और 33। हाँ जी। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह ये है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। आपको इसका इतिहास सीखना है तो आप बाइबल में निर्गमन 16 अध्याय के है ना 9 से लेकर घर में जाके पढ़ लेना। 16 अध्याय घर में पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं। वहां पर पहली बार उनके जीवन में प्रभु ने सुपर नेचुरल खाना दिया। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सुपर नेचुरल खाना खाया। एलिया ने खाया है ना, मैं बैठा रहा था, वहां से आता ऊपर से आता था। और ये मिलता कहाँ पर है सुपर नेचुरल? सुपर स्टोर में नहीं है, सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा मरुभूमि में। प्रभु के बच्चों के लिए सुपर मार्केट में सुपर नेचुरल खाना नहीं मिलता। प्रभु के लोगों के लिए सुपर नेचुरल खाना सुपर मरुभूमि में मिलता है। जितनी बड़ी मरुभूमि उतनी बड़ी सुपर नेचुरल है ना, अलौकिक भोजन।
ये इतना बोल के आपको बताया, आप कितने लोग कैच कर रहे हैं? जो लोग समझ रहे हैं आमीन टाइप कर सकते हैं, या इमोजी दिखा सकते हैं हमें समझ आ रहा है, या प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद दे सकते हैं। देखो, प्रभु ने इस्राएल लोगों को बोला, मूसा के द्वारा बोला कि चलो तुम्हें मरुभूमि से लेकर मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। अरे खाने का बात कुछ बोला, खाने की बात बोली। जब भी हम निकलते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? खाना कहाँ मिलेगा, होटल कहाँ पर, देखो रास्ते में देखो जीपीएस लगा के देखो होटल वोटल है कि नहीं रास्ते में, या हम पूरे भूखे रहेंगे। अब प्रभु ने बोला जीपीएस भी मैं हूं, होटल भी मैं हूं, बिस्लरी बोतल भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। ये मूसा ने पूछा नहीं, पर अच्छी बात है मूसा ने पूछा नहीं। इतना अक्लमंद होने के बाद भी सवाल नहीं किया। आज सोचना है कि मूसा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, इतने ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति है। उसने सोचा कि 20 और 30 लाख के तकरीबन जो लोग हैं ना, जो मरुभूमि से होकर जा रहे हैं, इनको मैं पानी कहां से दूं, इनको मैं खाना कहां से दूं? जो हम लेके आए मिस्र से वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात मूसा ने पूछा नहीं, पर विश्वास था कि प्रभु करेगा। और जब वो मरुभूमि में पहुंचे 16 अध्याय में निर्गमन के, तब लोगों ने खाने के बारे में पूछना शुरू कर दिया। प्रभु कहता है डोंट वरी, सुबह उठो, और सुबह उठने के बाद तुम कुछ सफेद सफेद चीजों को देखो, उसको जमा कर लेना, उसको पीस कर रोटी बना लेना, भाकरी बना लेना, चपाती बना लेना, परोठा बना लेना, फुल्का बना लेना, जो भी समझ रहे आप लोग ना, ब्रेड बना लेना, बन बना लेना। पर वहां मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तुम्हें बस सुबह उठना है, सुबह सुबह उठकर जाकर वहां से लेना है, कोई पैसा नहीं देना, टैक्स भी नहीं देना, पूरा जाके ले लेना। एक परिवार को जितना चाहिए ले लेना, पर 7वें दिन कुछ मत लेना। 7वें दिन बैठे रहना, 7वें दिन के लिए मैं 6वें दिन ही दे दूंगा। ये सारी स्टोरी आप जानते हैं। और जब इस सुबह निकले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज सफेद सफेद पड़ा, सफेद सफेद पड़ा। तो एक ने दूसरे से पूछा माना या मानहू इब्रानी भाषा में माँ का मतलब क्या है? हिंदी में नहीं, इब्रानी भाषा में माँ का मतलब क्या। इसलिए कल से आप जब अपनी माँ को बुलाएंगे तो क्या वन मत सोचना, इब्रानी भाषा में क्या है, माँ का मतलब क्या, व्हाट। हु का मतलब इट, ये, यानी एक दूसरे से पूछ रहे, मानहू मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। होता है ना, जब आपके घर के सामने सोने की बिस्कुट पड़े तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, पूछेंगे कि नहीं, चौंक जाएंगे कि नहीं। किसी ने अगर 2000 के गड्डियां आपके घर के बाहर डाल दे तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, अरे ये क्या, आंख बाहर आ जाएगी आपकी। वो भी लॉकडाउन सीजन में ऐसी रहता है। आप बेड में लेटे हुए, ऊपर से एक जो है आपका जो सीलिंग है फट के वहां से 2000 की गड्डियां नीचे गिर रही है, आपकी तो बीपी हाई हो जाएगी। ये क्या, आप इब्रानी होते तो बोलते मानहू, बस उससे निकल गया, उससे बन गया ये नाम मन्ना। यानी मन्ना का मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो प्रभु की भाषा में बोल रहा है सरप्राइज गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट है ना। कितने दिन के लिए हम देते हैं सरप्राइज गिफ्ट? कितने बार? 1 बार, 2 बार, 4 बार, है ना। अब्राहम ने हागार को दिया था, बोला जाओ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना, जाके पी के जो भी करना कर लो। इतना ही इंसान कर सकता है, इतना इंसान इतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। प्रभु कहता है भैया जब तक तुम्हें जिंदा रखना है तब तक मैं देता रहूंगा सरप्राइज गिफ्ट। 40 साल तुम यहाँ रहोगे, 40 साल का पैकेज मैंने बना रखा है, ऑर्डर दे दिया ऊपर की कंपनी को, होटल में तैयार हो रहा है, मन्ना गिर रहा है। 40 साल तक ना तो उन्हें पैसा दिया, ना टैक्स दिया, पर क्या दिया उन्होंने? प्रभु को इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये दे दिया प्रभु, सुबह शाम मन्ना। हमारा तो टिंडा, लौकी, भिंडी, वो सारा वहां पड़ा हुआ है, मछली सारा बिस्तर में पड़ा है, वो नहीं मिल रहा हमको, ये मिल रहा है। भैया जो मिला उसका तो धन्यवाद करो। उस लोग जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए बोलते हैं। जब साइकिल नहीं था तो बोलो साइकिल क्यों नहीं थी, जब स्कूटर मिल गया तो साइकिल ही भूल गए।
और उसके बाद कार क्यों नहीं है, जब कार मिल गई तो बोलते ट्रक क्यों नहीं है, ट्रक नहीं तो बोलते ट्रेन। एक ने बोला कि मुझे ट्रक में, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए सेवा करने के लिए। ठीक है, जो है उसका तो धन्यवाद करो, प्रभु ने आपको दिया है। तो प्रभु ने बोला एक काम करो, ये लोग तो बहुत भुलक्कड़ है, बहुत बार जो भी करते हैं ये सारे भूल जाते हैं, पर मैं भूलने वाला नहीं, इनको याद दिला के रहूंगा। मूसा से बोला एक मटका ले लो, उसके अंदर भर दो ये थोड़ा सा और रख दो ये अति पवित्र स्थान में। जिंदगी भर ये याद रखेंगे कि मैंने इनको कैसे संभाला था, कैसे चलाया था। याद आ रहा है आपको, समझ आ रहा है? इसमें काफी अर्थ छुपा हुआ है, पर मैं एक दो बात जल्दी बोल के, हाँ, इट रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस, प्रभु के उस दान को याद दिलाता हमेशा। कई लोग धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो आंगन में पड़े हुए हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं। अरे आंगन से निकलो, पवित्र स्थान में आओ, पवित्र स्थान से अति पवित्र। अरे यहाँ पर सोने का घड़ा है, इसके अंदर क्या है? प्रभु ने मेरे लिए सन 47 में किया था, 92 में किया था, 2000 में किया था, 2010 में किया था, और कोरोना के लॉकडाउन के बीच में भी किया था। हालेलुया, कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? ये सारी बातें याद दिलाने के लिए प्रभु कहता है अति पवित्र स्थान में जब आओगे, चंगाई पाके जाना नहीं, उधर आकर इस बात को लेकर आपके मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद निकलेगा। बताओ मुझे, जब आप प्रभु के भलाइयों को याद, अनगिनत भलाइयों को याद करते हैं, तो आपके आंख से आंसू टपकते हैं कि नहीं? बोलना पड़ता है ताली बजाओ, बोलना पड़ता है हाथ उठाओ, बोलना पड़ता है मुंह स्तुति करो ना, अपने आप आए। ये अपने आप आने वाली स्तुति जो है, ये प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। जबरदस्ती जो पास्टर बोलते ना, हाथ उठाएंगे तो सब हाथ उठा, स्तुति करेंगे, वो भी ठीक है, परंतु उनके बोलने से पहले ही मुंह से स्तुति निकलना है। और ये कौन कर सकता है मालूम? जो अति पवित्र स्थान में ऑलरेडी पहुंच गया है। दुनिया के लोग तो बुड़बुड़ाते हैं, उनकी बातें मत छोड़ो, उनकी छोड़ दो, परंतु मसीह में आए हुए लोग भी बुड़बुड़ाने में माहिर हो गए हैं। बाहर बैठे, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब आओगे आपको याद रहेगा। और दूसरा एंगल बता रहा हूं मैं, जब भी आपके जीवन में तंगी आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, आपको बस एक ही काम करना है, अति पवित्र स्थान में जाके बैठ जाओ। लोग पूछेंगे भाई तो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? डोंट वरी, सोने का घड़ा अंदर रखा है, मैं देख रहा हूं एडमिशन आ रहा है मेरे बच्चे का। अरे बैंक में तो बैलेंस ही नहीं, बाकी लोग आपको चिढ़ाएंगे। अब बोले डोंट वरी, घड़ा रखा, घड़ा देख रहा हूं मैं, घड़ा जो प्रभु ने इतने साल चलाया उनको अभी मुझे भी चलाएगा। अब्राहम घूम रहा है, 25 साल हो गए, बच्चा आया, आ रहा है। क्यों? वो अति पवित्र स्थान में बैठा है, हमारी भाषा में बोला जाए, प्रोविडेंस आ रहा है। मेरे अजीज, तो इसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास की आंखों से तभी हम देख सकते हैं जब हम अति पवित्र स्थान में हैं। इसको बोलते हैं विश्वासी, बाकी को बोलते हैं अविश्वासी। अपने आप को हम क्रिश्चियन बोल के या मसीह विश्वासी बोल के जब चलते हैं ना, तो ये बात याद रखना, हम कहाँ बैठे हूं। मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, किसी की कहानी, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। सुना दूं मैं एक? चलो सुना देता हूं। जब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बहुत कहानियां मेरे पास। देहरादून के अच्छे कॉलेज में, जिनको हम अभिमान के साथ कह सकते हैं, वहां मैं पढ़ाता था और 2017 तक मैं पढ़ाता रहा। पर 2011 में मैं पूर्णकालीन पढ़ाई से सिखाने से मैं थोड़ा विराम लिया। मैंने कहा, हमारे फाउंडर जो सनी अंकल हैं, उनसे मैंने कहा, अंकल मुझे गांव की सेवकाई करनी है, इसलिए मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर, मुझे थोड़ा सेवकाई के लिए जाना है, अब मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, मुझे बोला कि नहीं अभी मत जाओ। पर जब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर प्रभु की बुलाहट है गाँव के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ।
और साल में 2 बार आना है पढ़ाने के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए। मैं कहा ठीक है। पर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कौन सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। विश्वास के साथ मैंने अपने कदम को रखा, परिवार के साथ एक किराए का मकान बॉम्बे में लिया। अगले दिन मुझे सेवकाई के लिए जाना है। कहां से पैसा आएगा कुछ नहीं मालूम। प्रभु ने बोला जाने के लिए, हमने किराए का मकान लिया, हम लोग शुरू कर दिए सेवकाई गांव में जाने के लिए। एक दिन एतवार के दिन शाम के समय मैं एटीएम काउंटर में गया। थोड़ा बचा हुआ पैसा था देहरादून से, जो मैंने कहा निकाला, एडमिशन लगा दी, सब कर दिया। अब थोड़ा सा पैसा रह गया था। मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूँ गाँव में, उसमें से वो पैसा निकाल के अपनी पत्नी को दूंगा, वो घर चलाएंगे। जब वहां पहुंचा तो तकरीबन 1,500 रुपए थे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं। बाकी बैलेंस, मिनिमम बैलेंस। तो एतवार शाम को तकरीबन 5-6 बजे की बात है मेरे ख्याल से, मैं अकेला था उसके अंदर। मैंने इस प्रकार बोला, प्रभु करीत का नाला तो सूख गया। करीत का नाला मतलब जहां पर एलिया बैठा था ना, पानी सूख गया, अब क्या करेंगे। जब ऐसे बोला तो तुरंत आवाज आई, अरे करीत का नाला सूख गया तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए सराफात की विधवा तैयार है। मैंने कहा क्या, कौन बोल रही, कोई नहीं। दोबारा मैंने बोला, प्रभु करीत का नाला सूख गया, ये क्या करेंगे। प्रभु ने दोबारा मेरे अंदर आवाज आई, अरे विधवा तैयार है। बस मैंने कहा ये मेरी भावना होगी। ऐसा होता है ना कभी कभी, हम अपनी भावना, वहां से निकल गया। एतवार शाम, सोमवार सुबह मुझे, सोमवार 12 बजे मुझे गांव में जाने के लिए ट्रेन में चढ़ना है। ये पैसा लाके मैंने पत्नी को दिया, उनको बताया नहीं कि बाकी नहीं है इसके अंदर, इतना ही है और कुछ नहीं है, किसी को नहीं बताना। एतवार सोमवार सुबह मैं अपने वहां पर एक बड़ा स्कूल है, उस स्कूल, वो क्रिश्चियन स्कूल होने के नाते वो क्या करते हैं, उस साल की शुरुआत एक पास्टर को बुला के प्रार्थना करवाते हैं। तो मेरा नाम पता नहीं किसी ने दे दिया था। अब मुझे उन्होंने बोला कि सोमवार सुबह आके तुम प्रार्थना कर। मैंने कहा मुझे जाना है, पर कहते आ जाओ 9 बजे आ जाओ, हम आपको 10 बजे छोड़ दें। मैं गया, उस मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग हुई। उसके बाद पास्टर की बारी आई। मैंने क्या किया, 2-4 बात बोली और प्रार्थना करके निकल गया। अब मैंने सोचा कि शायद यहाँ से कुछ होगा ना, कुछ मिल सकता है, क्योंकि मैंने उधर इतने बड़े स्कूल का वो किया। जब मैं निकला तो प्रिंसिपल बड़े रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने बड़े सा कार्ड लाकर मुझे दिया, थैंक यू कार्ड, बड़ा सा कार्ड था। मैंने कहा इतना बड़ा कार्ड तो कैसे उठाऊंगा। वो कार्ड ले लिया, मैं कहा अंदर कुछ होगा, और उसके बाद एक गुलदस्ता भी दे दिया। घर में आया तो देखा तो कार्ड के अंदर कुछ नहीं, गुलदस्ता। तो मैंने कहा इसका क्या करूंगा मैं। सोच के देखो, मेरा विश्वास देखो कैसे। प्रभु ने क्या बोला, विधवा तैयार है। मैंने कहा विधवा। उसके बाद मैंने ये गुलदस्ता घर में रखा, ऑटो रिक्शा में बैठा, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, और उधर मुझे एक फोन आ रहा है। केरला के एक छोटे से गांव से एक फोन आ रहा है, ये आप पास्टर थॉमस चरियान है। मैंने कहा हाँ जी, मेरा आपका नंबर मुझे किसी से मिला, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने करिए। बोले कि आप सेवकाई करते हैं करके मुझे किसी ने बताया, परंतु कल रात को यानी एतवार शाम को मैं अपने कलीसिया का छोटा सा जो ऑफरिंग होता है, छोटी सी कलीसिया हमारी, उसके ऑफरिंग को जमा करके बैठा था, क्योंकि हम लोग पहले सप्ताह के ऑफरिंग को हम नॉर्थ इंडिया में भेजते हैं। और प्रार्थना करते हुए एतवार शाम को आपका नाम मेरे सामने याद आया। मैंने कहा भैया ये कैसे, तो आपको किसी ने बताया नहीं, तो आपको कैसे। तुरंत प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तू एटीएम में खड़ा था ना, उसी टाइम मेरा दास वहां पर प्रार्थना कर रहा था। जब मैंने तुझसे वहां बात किया, उसी टाइम मैंने उससे भी बात किया। तकरीबन पता नहीं कितने किलोमीटर है, 1000-1500 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूं मैं। उसने बोला आपका बैंक अकाउंट भेज दीजिए। जब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। थोड़ा सा पैसा दिया, उनसे उतना ही हो सकता, पर प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें बात किया था ना, विधवा तैयार है, ये है विधवा। आज आपके लिए उत्साह का कारण बनने पाई ये गवाही। बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं, किसी को मैंने ये बताया नहीं है, कुछ लोगों को पता है।
हमारा परमेश्वर वफादार है। अति पवित्र स्थान में बैठे रहें, उस गोल्डन जार को देखते रहें, उसके अंदर प्रभु के किए हुए उपकारों को लेकर धन्यवाद बोलते रहें। देखो प्रभु आपके लिए करता है कि नहीं। सरकार भूल जाएगी, दुनिया नहीं जानेगी, परंतु प्रभु कहता मैं नहीं भूला भाई। मेरे को पता है तुम्हारे बीवी है, 2 बच्चे हैं, मुझे पता है तुम्हारी आवश्यकता है, इन सब की पूर्ति करने वाला मैं हूं करके जार के अंदर देख के बोलिए विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया। तीसरी बात, समय भाग रहा हमारा, तीसरी जो बात है वो गिनती के पुस्तक 17 अध्याय 1 से 11 है। पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी निकालिए गिनती की पुस्तक नंबर्स और उसके 17 अध्याय और उसके 6 से लेकर 9 तक पढ़िए जल्दी से। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। देखो ये कहानी मैं जरा संक्षेप में बता। तीसरी जो बात जो इस संदूक के अंदर है, हारून की छड़ी। पहला क्या है? 10 आज्ञाएं, 2 पटियां। दूसरा है सोने का जो घड़ा जिसमें ये मन्ना रखा हुआ है, और तीसरा है आपका जो हारून की झड़ी। अब हाँ, हर एक गोत्र के जो अगुवे होते थे उनके पास एक एक छड़ी होती थी। छड़ी मतलब ये बड़ा रॉड होता था और ये बताता था कि ये उस गोत्र का अगुवा है। जैसे आपको पता है ना, 12 गोत्र वहां पर थे और लेवी को मिला के 13 गोत्र थे। तो इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। क्या झगड़ा है भाई? नेता कौन बने? अरे भाई एक नेता तो है सामने, मूसा ना। कुछ होता है ना, कभी कभी जब हमें थोड़ा बहुत वरदान मिल जाता है तो हम दूसरों को पूछते नहीं, थोड़ा बहुत मतलब ज्ञानवान हो जाते हैं तो डिग्री विग्री मिल जाती है तो दूसरे को हम क्या समझते हैं, तू कौन होता है? अंदर ये भावना आती है, मेरे अजीजों जितना हम पढ़े, जितना प्रभु उठाए, उतना ही हमें क्या करना है, अपने आप को नम्र करना है। बाहर से तो नहीं दिखाते, पर अंदर ये होता है, मेरे पास इससे भी ज्यादा डिग्री है, मेरे पास इससे भी ज्यादा ज्ञान है। ये भावना आते ही ये प्रभु की ओर से नहीं है। आप मुझसे नाराज मत होना, बता रहा हूं मैं, ये प्रभु की ओर से नहीं है। अगर प्रभु की ओर से है तो ठीक है, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, वचन दिया है, डिग्री दी है, प्रभु का अनुग्रह। हमेशा नम्र बने, हमेशा अपने बोले प्रभु तेरे कारण ही मैंने सीखा है, आपके कारण ही मैं ज्ञान प्राप्त कर सका हूं। ये भावना बनाए रखें। कभी भी हमारे हम जब देखते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं उस समय दूसरा मेरे से कम है करके ये भावना नहीं करना। प्रभु के वचन लिखा है दूसरे को अपने समान प्रेम करिए। ठीक है, प्रभु ने आपको डिग्री दी, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको बड़ा वरदान दिया, ठीक है, पर ग्लोरी प्रभु को देना है, महिमा प्रभु को देना है। तो यहां पर ये सारे झगड़ने लगे, आके मूसा के पास आगे, अरे तुम कौन होते लीडर बनने वाले? हम है जी, दादान, अविराम, है ना, कोरा, दादा, ये सारे आगे। इसमें से एक तो कजिन भी था उसका, मूसा का कजिन भी था, चचेरा भाई, वो भी झगड़ने लग गया और हारून के ऊपर झगड़ने लग गए। तुमको किसने नेता बनाया? तुमको किसने याजक बनाया? हम भी जानते जी, हम भी जानते हैं सारे बात, बस चुना किसको है? हारून को चुना है, मूसा को चुना है। तुम क्यों झगड़ रहे हैं? पर लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। प्रभु ने बोला कोई बात, हम इसका समाधान करेंगे, सबकी छड़ी ले लो।
ये सारे लीडरों की छड़ी ले लो, इन सारी छड़ियों के ऊपर उनके नाम लिख दो, उनके ट्राइब का या उस व्यक्ति का, और ये पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में रख दो। रातों रात मैं बताऊंगा इसमें से कौन सी छड़ी के ऊपर मैं प्रसन्न हूं। और हारून की छड़ी भी उसमें डाल दी। हारून लेवी को मतलब रिप्रेजेंट करने वाला था, बाकी उन्हें अपनी भी छड़ी रख दी। और रातों रात अपने पढ़ा कि जो साधारण छड़ी थी, इसके ऊपर पत्ते, फूल, बादाम, ये सब खिल गए। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। पानी भी नहीं है, खाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, तो कैसे उगेगा भाई? प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। तो प्रभु ने जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा सारी चिड़ियां वैसे के वैसी, एक ही छड़ी में क्या है? फूल और बादाम खिले। और वो किसकी थी? हारून की। यानी ये वैलिडेशन करने वाली बात है, वैलिडिटी देने वाली है कि प्रभु ने वैलिडेट करके बोला, एक ही व्यक्ति को मैं अपने तरफ से महायाजक या याजक बनाना चाहता हूं, वो है हारून। बाकी सब फेल, बाकी सब फेल, कोई झगड़ा करने नहीं आना। तो उस दिन से लेकर प्रभु ने हारून के उस याजकीयपन को या महायाजकपन को वैलिडेट कर दिया, ऑथराइज कर दिया। जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ऑर्डिनेशन कर दिया, ये फलाना व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो यहां पर क्या सीखने वाली बात है कि प्रभु ने सारे रिबेल यानी जो बलवा करने वालों को हटा दिया। ये छड़ी देखते वक्त सब लोग कहने पाए कि प्रभु की उपस्थिति में बलवा करने वालों को प्रभु रुकने नहीं देता, हटा देता है, परंतु नम्र व्यक्तियों को प्रभु उठाता है। बोलो हालेलुया। दुनिया के लोग हमें वैलिडेट करे या ना करे, प्रभु हमें वैलिडेट करे, प्रभु हमें अधिकृत करे, वो सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप अपने अगुओं के अंडर में मत रहें। कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी प्रभु ने मुझे बुलाया इसलिए हम नहीं पास्टर की सुनेंगे, हम नहीं जी उन लीडर की सुनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु ने बुलाया तो हमें उनके अधीन में रहना है। परंतु मैं बता रहा हूं ये कि अगर प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है तो प्रभु आपको चलाएगा। इस छड़ी को देखकर प्रभु के चमत्कारी कामों को आपको याद आएगा। रातों रात प्रभु आपके लिए काम कर सकता है, ये बात आप याद रखना। दूसरी बात, अगर प्रभु ने आपको चुना है, अगर प्रभु आपकी ओर है तो विरोधी कौन है? मैं आपके संदर्भ में लेके आना चाहता हूं इस बात। कई बातें हैं, परंतु अगर आप और मैं प्रभु के संतान हैं, टूटे हुए मन के साथ अगर आप अति पवित्र स्थान में आकर खड़े हो रहे हैं और उससे मांग रहे हैं और प्रभु कहता है बेटा आजा इधर, मेरे गोद में बैठ जा, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा विरोधी कौन है? मसीहों के विरोध में आज कोई भी खड़ा हो जाए, प्रभु के लोगों अति पवित्र स्थान में बैठ जाए, सुरक्षा वहां पर है। जो भी शक्तियां आपके विरोध में उठने की कोशिश कर रही हैं, उनको प्रभु सिखाएगा। याद रखे, हारून की छड़ी, हारून की छड़ी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलूं, सेवकाई में प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है करके प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपको समझाएगा। आपकी कलीसिया में कुछ विश्वासी लोग होंगे जो बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर बात में टोका टोकी करते हैं और वो आपकी बात को नहीं सुनते, वचन को नहीं सुनते। चिंता मत करो, अति पवित्र स्थान में आप घुस जाइए, प्रभु कर देगा सीधा। प्रभु अच्छों को सीधा कर देगा। कुछ विश्वासी बहुत जमान चलाते हैं, बताया पास्टरों की, बोलते हम देते हैं तब तुम खा रहे हो। याद रखना, तुम्हें बल कौन दे रहा है? प्रभु के दास और दासी के खिलाफ उंगली उठाना ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, आप और मैं उसकी आंख की पुतली के समान है। प्रभु के दास दासी को आपसे बताना चाहता हूं, जब लोग आपके विरोध में आ जाए तो आंगन में मत खड़े रह जाओ, अंदर आ जाओ, सीधा पवित्र अति पवित्र स्थान में आ जाओ। थोड़ी देर फास्टिंग कर लो, प्रार्थना कर लो, अपने आप को नम्र कर लो,
प्रभु क्या करेगा? बता देगा, ये मेरा दास, मूसा मेरा दास, हारून मेरा दास है, यहोशू मेरा दास है, पतरस मेरा दास है, पौलुस मेरा दास है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं। जहां पर आप बैठे हैं वही पवित्र स्थान में प्रभु अपना न्याय करके रहेगा। ही विल विंडिकेट यू। बोलो हालेलुया। केवल आपको अति पवित्र स्थान में जाना है, वो वाचा के संदूक के अंदर देखना है प्रभु का वायदा मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं, प्रभु ने मेरे लिए पिछले दिनों में काम किया है करके नहीं देखना है। और प्रभु के उन अद्भुत कामों को देखकर रोते वक्त प्रभु आपकी छड़ी के अंदर पत्तों को, फूल को, बादाम को खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के सामने आदर देने वाला हमारा परमेश्वर, दाऊद की भाषा में बोला जाए तो मेरे दुश्मनों के बीच में मेज बिछाने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारा महायाजक आज कौन है? यीशु मसीह है। उसके साथ हम अति पवित्र के साथ हम बैठे। मैं यहाँ समाप्त